श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक इस अध्याय में हम लोग 7 श्लोक तक का स्वाध्याय किए हुए थे। आगे जो है 8वें से लेकर के 15 तक का भी करेंगे। अगर कोई पढ़ना चाहते हैं 8वें से लेकर के 15 तक के श्लोक तो पढ़िए। चलिए साहब, आठवें श्लोक में कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मना मामुपाश्रिताः बहवी ज्ञान तपसा पूता मद भाव मांगता। ये यथा मां प्रपदन्ते तांस्थैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। 9वें श्लोक 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि समय पर मैं साधु जनों के भय को दूर करने के लिए दूषित कर्म करने वालों अर्थात दुष्टों के विनाश के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे ये कह रहे हैं कि समय समय पर जब साधु जनों के भीतर भय जब व्याप्त हो जाता है, जब वो भयभीत हो जाते हैं, जब राक्षस आताताई दुष्ट लोग जब उनको परेशान करने लगते हैं, तो उनके भय को दूर करने के लिए और दूषित कर्म मतलब गंदे कर्म करने वाले दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि धर्म की स्थापना के लिए, कल भी धर्म आया था कि धर्म की जब हानि होती है तब जो है उसके उद्धार के लिए इस शरीर को रचता हूँ। तो धर्म के रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है और साधु जनों की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पे कोई ना कोई महापुरुष अवतरित होता रहता है। तो धर्म की बात बार बार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और जिस धर्म की बात भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं उस धर्म के लिए लोग या तो लोग धर्म को समझ नहीं पाते हैं और धर्म को न समझ पाने के कारण जो है उसकी हर कोई हर युग में स्थापना नहीं कर पाता। आज ही के समय में देख लीजिए कि धर्म क्या है, तो करीब 90% लोगों को धर्म की परिभाषा नहीं पता है कि धर्म क्या है। वो जिस परंपरा में जी रहे हैं उसी परंपरा को वो अपना धर्म मानते हैं। जिस रूढ़िवादिता में, जिस पाखंडता में, जिस अज्ञानता में वो जी रहे हैं उसी अज्ञानता को वो धर्म कहते हैं। इसी को स्थापित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है इतने बड़े युद्ध
के लिए अर्जुन को तैयार करते हैं, क्योंकि उनको धर्म की स्थापना करनी होती है। क्योंकि दुष्टों से धर्म की स्थापना नहीं होती। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जो बुरे कर्म करने वाले लोग होते हैं, उनसे धर्म की स्थापना नहीं होती। अधर्म बढ़ता है, धर्म का नाश होता है। जी जी, प्रणाम प्रणाम। आप कुछ पूछ रहे हैं? कविता जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? ओह जी। तो धर्म की, साधुओं की रक्षा के लिए, सज्जन जो व्यक्ति हैं, उन सज्जन व्यक्तियों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए बार बार यहाँ पे कोई ना कोई महापुरुष जन्म लेता है। भगवान राम जन्म लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, आदि शंकराचार्य जन्म लेते हैं। बहुत से महापुरुष आदि इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं धर्म की स्थापना के लिए, कि धर्म की स्थापना हो जाए। परंतु धर्म है क्या? कल हमने बताया था धर्म, और धर्म की पूरी जो एक एक अक्षर, एक एक जो शब्द है, उसकी पूरी बात को मैंने एक भेजा था ग्रुप में, आप लोगों ने देखा होगा कि धर्म क्या है। इसमें से यदि आपके जीवन में कुछ भी लक्षण आ जाते हैं, धारण कर लेते हैं आप इसमें से, तो शायद आप कुछ हद तक धार्मिक हो जाते हैं। यदि इसमें से एक भी गुण आपके जीवन में धारण नहीं होता है, तो आप धार्मिक नहीं हैं। यह आज से मान लीजिएगा कि अगर इन गुणों में से कोई गुण आपके भीतर नहीं है या अन्य लोगों के भीतर नहीं है, तो वो धार्मिक नहीं, वो केवल पाखंड कर रहा है। जो इन 10 गुणों को धारण करता है, धर्म के 10 लक्षणों को धारण करता है, उसी को धार्मिक कहा जाता है। और जिस व्यक्ति के भीतर ये लक्षण होते हैं, वही व्यक्ति धर्म की स्थापना भी कर सकता है। जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण नहीं होते हैं, वो धर्म की स्थापना क्या, धर्म के बारे में सोच भी नहीं सकता है कि धर्म है क्या। आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की, मेरा जन्म और मेरे कर्म भी दिव्य हैं। जो इस प्रकार तत्व से जानता है, देह त्यागने के उपरांत वह पुनः जन्म नहीं लेता और मुझे प्राप्त होता है। कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे इस दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को इस रूप में जान लेता है, वह देह छोड़ने के बाद पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त करता है, मुझे प्राप्त करता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि मेरा जन्म और मेरे कर्म भी दिव्य हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा जन्म और मेरा कर्म जो है, दोनों दिव्य हैं। और जो है, इस प्रकार तत्व से जो जानता है, जो ज्ञान से जानता है कि परमात्मा जो है किसी न किसी महापुरुष को इसके लिए प्रेरित करता है, इसके लिए उसके ज्ञान को विशेष बनाता है, उसके जन्म को विशेष बनाता है, उसके ज्ञान को विशेष बनाता है, उसके कर्म को विशेष बना देता है। जो इस तत्व से इसको जान जाता है, देह त्यागने के उपरांत उसका जन्म नहीं होता है। जो केवल लोक कल्याण के लिए जीता है, जो मानव के कल्याण के लिए जीता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। ये बात केवल भगवान श्री कृष्ण की नहीं है, ये आपका भी है। क्या आप भी लोक कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए जी रहे हैं या स्वयं के लिए जी रहे हैं? यदि आप
लोक कल्याण के लिए जी रहे हैं, धर्म की स्थापना के लिए जी रहे हैं, तो आप का जो जन्म है वह तत्व से जानने वाला होता है। जैसे कि हर व्यक्ति को जब यह ज्ञात हो जाता है कि मेरा जन्म जो है क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, तो वह अपने कल्याण के बारे में सोचता है और अपना कल्याण किस तरह से हो वह कर्म करता है। जब अपने कल्याण के बारे में जब सोचने लगता है तो फिर वह दूसरे के भी कल्याण के बारे में सोचने लगता है। तो ऐसा व्यक्ति कोई बिरला होता है जो स्वयं का तो कल्याण चाहता ही है और दूसरे का भी कल्याण चाहता है। तो जो इस तत्व ज्ञान से इस बात को समझ लेता है तो उसी का कर्म और जन्म दोनों दिव्य हो जाता है कि मेरा जन्म उद्धार के लिए हुआ है, मेरा जन्म यहाँ पे बसने बसाने के लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म केवल अपने उद्धार के लिए हुआ है। यह जन्म इसीलिए दिव्य कहा है। अगर यह भाव जिस व्यक्ति के भीतर होता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, अर्थात वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, वह बार बार जन्म नहीं लेता है, बार बार स्वर्ग नरक में नहीं फंसता है, बार बार पृथ्वी पे इन पापों की गठरी को नहीं ढोता है और मुक्त हो जाता है। इसीलिए जन्म बड़ा दिव्य है। और कर्म ऐसा करिए कि कर्म भी आपका दिव्य बन जाए, अलौकिक बन जाए, लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए। कर्म हमारा ऐसा होना चाहिए, कर्म ऐसा होना चाहिए कि आप कर्म करें तो आपके कल्याण के साथ साथ दूसरे का भी कल्याण हो जाए। आपका जन्म इस हेतु चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म में ऐसा ही किया और दूसरे लोगों से भी यही अपेक्षा करते हैं कि दूसरे लोग भी यही करें। आगे कहते हैं कि राग, क्रोध और भय को त्याग कर मेरे आश्रय होकर मेरे कहे कर्म के अनुसार अनेक जन ज्ञान रूप तप से शुद्ध होकर मेरे ही स्वरूप को पा चुके हैं। माइक बंद कर लीजिए। करें कि राग, क्रोध और भय को जो त्याग देता है, जो राग, क्रोध और भय को त्याग देता है, तो राग मैंने कल बताया था राग क्या है। जिसको आप भोग चुके हो उसे बार बार भोगने की इच्छा मन में जो उठती है उसी को राग कहते हैं। और क्रोध को आपने त्याग दिया है और भय को त्याग दिया है। राग, क्रोध और भय, जब व्यक्ति इन तीनों को त्याग देता है और परमात्मा के आश्रय में चला जाता है, परमात्मा अपना जीवन पूरी तरह से परमात्मा को समर्पित कर देता है, अनेक जन ज्ञान रूप तप से शुद्ध होकर परमात्मा के अर्थात कृष्ण के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात जो राग को, क्रोध को, भय को त्याग देता है और परमात्मा की शरण में चला जाता है, वह शुद्ध होकर ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। हमारे जीवन में तीन ही कंटक हैं, तीन ही कांटे हैं जिससे हमें मुक्त होना चाहिए। वह कांटा क्या है? राग। दूसरा क्या है? क्रोध। और तीसरा क्या है? भय। इन तीनों का त्याग करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति, साधक, योगी जब इन तीनों का त्याग कर देता है और त्याग करने के बाद वहाँ पे कहाँ जाना है यह निश्चय कर लेता है कि मुझे तो परमात्मा की ही शरण में जाना है, तो कहते हैं कि वह ज्ञान रूपी तप से शुद्ध होकर
मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो परमात्मा को तभी कोई प्राप्त करता है जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो। जब आप राग, क्रोध और भय को छोड़ते हो तो ज्ञान की प्राप्ति करो, और ज्ञान की प्राप्ति करके परमात्मा के प्रति अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दो, संपूर्ण कर्म को समर्पित कर दो। परंतु कर्म जो होना चाहिए, जो परमात्मा के प्रति कर्म का जो समर्पण होना चाहिए, वह ज्ञान पूर्वक होना चाहिए, अज्ञानता पूर्वक नहीं होना चाहिए कि आप गलत काम कर रहे हो, गलत कर्म कर रहे हो और उस गलत कर्म को परमात्मा के प्रति समर्पित कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञान पूर्वक समर्पण होना चाहिए। यदि ज्ञान पूर्वक समर्पण नहीं है तो परमात्मा को आप कैसे प्राप्त करो? परमात्मा तो केवल ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। यदि ज्ञान नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप उस शरणागति को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, उस आनंद को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, उस अनुभूति को नहीं प्राप्त कर पाएंगे जिस अनुभूति की बात जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो नहीं हो पाती। अगर कोई केवल राग और द्वेष को, क्रोध को, भय को दूर कर दे, चलो ठीक है, केवल इसी को दूर कर दे, तो भी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाए। मैं ये बार बार कहता हूँ कि आपको, आपका केंद्र बिंदु जो है, सेंटर पॉइंट जो है, ईश्वर होना चाहिए। जीवन में आप कोई भी साधना करो, कोई भी भक्ति करो, कोई भी पूजा पाठ करो, कोई भी कर्म करते हो, आपके केंद्र में कौन होना चाहिए? ईश्वर होना चाहिए, परमात्मा होना चाहिए। यदि आपके केंद्र में ईश्वर या परमात्मा नहीं है तो क्या होगा? आप कहीं भी भटक जाओगे, किधर भी भटक जाओ, जो जहाँ आपको कहेगा उसकी बात मान करके उधर चले जाओ। जैसे घोड़ा होता है, बिना लगाम के जिधर भी हाँक दो उधर भी चला जाता है, ऐसे आप भी बिना लगाम के हो जाओ। जैसे गाय खूंटे में बंधी रहती है तो खूंटे के इर्द गिर्द ही चरती है, इसी तरह से अपने आप को परमात्मा रूपी खूंटे से बांध करके रखो, तब जो है पूर्ण समर्पण हो पाएगा। यदि परमात्मा रूपी खूंटे से नहीं अपने आप को बांधते हैं तो पूर्ण समर्पण नहीं हो पाएगा। फिर अपने लक्ष्य से भटक जाओगे, जहाँ नहीं जाना है उधर चले जाओगे। अज्ञानता आपके जीवन में व्याप्त हो जाएगी, अंधकार आपके जीवन में व्याप्त हो जाएगा और आप भटकते ही रहोगे। ठीक है, आगे कहते हैं 11वें श्लोक में कि जो मुझे भजते हैं ना, कह रहे हैं कि जो मुझे भजते हैं, मेरे पद चिन्हों पे चलते हैं, मैं उनको भजता हूँ, उनको अपना ऐश्वर्य बांट कर चलता हूँ। जो मनुष्य मेरा अनुवर्तन करते हैं, मेरे बताए मार्ग पर चलते हैं, हे अर्जुन, वे मेरे मार्ग आ जाते हैं। कितनी बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई कि हे अर्जुन, जो मुझे भजते हैं, भजने का मतलब यहाँ पे है जो मेरे बताए रास्ते पे चलते हैं, जो पद चिन्हों पे चलते हैं, जो गीता में श्लोक बताया गया है, इस रास्ते पे जो चलते हैं, मैं उनको भजता हूँ, अर्थात उनको अपना ऐश्वर्य बांटता हूँ, उनको अपना कृपा बांटता हूँ, उनको मैं सहायक बनता हूँ, उनको मैं ज्ञान के द्वारा, विद्या के द्वारा, धन के द्वारा, संपत्ति के द्वारा उनको संतुष्ट करता रहता हूँ। जो मेरे बताए रास्ते पे चलते हैं, अर्थात ईश्वर ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पे चलते हो तो परमात्मा भी आपको सहायक होता है। यदि परमात्मा के बताए हुए रास्ते पे आप नहीं चलोगे तो परमात्मा आपके कर्म में सहायक नहीं होता है। तब आप कहते हो कि मैं तो कर्म किया था परंतु इसका मुझे फल नहीं मिला था।
इसलिए कभी भी जीवन में चलना चाहिए तो जो परमात्मा ने रास्ता बताया है, जो परमात्मा ने हमें चलने के लिए जो रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पे चलना चाहिए। दूसरे रास्ते का अनुसरण नहीं करना चाहिए। जब आप अपने मन से जो कर्म करोगे, गलत कर्म करोगे, जिस रास्ते पे चलना चाहिए उस रास्ते पे नहीं चलोगे, तो क्या होगा? तो फिर उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। यदि परमात्मा के बताए रास्ते पे चलोगे तो उसको आपको नहीं भुगतना पड़ता है। वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शास्त्रोक्त चलो, अपने जीवन को शास्त्रों के अनुसार चलाओ। जीवन को ऐसे मत चलाओ कि किसी भी दिशा में कहीं भी बहे चले जा रहे हो, जिधर जो बहा ले जाए उधर बहते चले जा रहे हो। जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। शास्त्रों ने हमें क्या कहा है, ग्रंथों में क्या कहा है, किस तरह से जीवन चलना चाहिए, कैसे जीवन का निर्वहन करना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, किस तरह से उठना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से बातें करना चाहिए, कितनी बातें करना चाहिए, कब बातें करना चाहिए, कौन सी बातें करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। जब इस तरह से जब शास्त्रोक्त होकर के ग्रंथों के माध्यम से अपने जीवन को आप जब चलाने लगते हो तो परमात्मा भी आपके ऊपर सहायक हो जाता है। जो करते हो उसमें परमात्मा भी आपकी मदद करने लगता है। और जो मनुष्य जो है परमात्मा के द्वारा बताए मार्ग पे सही तरीके से नहीं चलता है तो वह अपना रास्ता भटक जाता है और गलत रास्ते पे भटक करके गलत कर्मों को करता चला जाता है। और जो परमात्मा के द्वारा बताए हुए रास्ते पे चलता है तो कहते हैं कि वे मेरे मार्ग आ जाता है, मेरे शरण में आ जाता है, मेरा प्रिय हो जाता है। आप लोग परमात्मा के द्वारा बताए हुए रास्ते पे चलो, परमात्मा के अप्रिय हो जाओगे, परमात्मा के दुलारे हो जाओगे, आप परमात्मा की नज़रों में हो जाओगे। अभी तो परमात्मा की नज़र में आप हो ही नहीं। परमात्मा देखता है कि हमारे योग्य कौन है, हमारे लिए कौन एबिलिटी अपने अंदर पैदा कर रहा है। कहते हो कि परमात्मा एक दिन मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। आस लगा के मत बैठो कि परमात्मा मिल जाएगा, एक दिन भगवान के दर्शन हो जाएंगे, एक दिन मुझे ईश्वर मिल जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। आपको अपने अंदर ऐसी एबिलिटी विकसित करनी पड़ेगी, आपको अपने भीतर ऐसी योग्यता विकसित करनी पड़ेगी जिससे कि आप परमात्मा आपको स्वतः ही अपनी प्रेरणा दे सके। हम कहते हैं कि परमात्मा बड़ा दूर है, परंतु हम कितने परमात्मा से दूर हैं। मान लीजिए कि किसी के घर जाते हो तो तैयार होके जाते हो, ना कि ऐसे नंग धड़ंग चल देते हो, है कि नहीं। अपने दोस्त के यहाँ ही जाते हो, अपने रिलेशन वाले के यहाँ ही जाते हो तो थोड़ा सा सही ढंग से कपड़े लत्ते पहन के तो जाते हो ना। और जब परमात्मा के यहाँ जाना है, ईश्वर के यहाँ जाना है तो कोई तैयारी नहीं। एक मित्र से मिलने जाते हो तो उसके लिए तैयार होकर के जाते हो कि क्या बात करनी है, क्या बोलना है, क्या कैसी बातें रखनी है। परंतु क्या आप परमात्मा के लिए तैयार हैं कि परमात्मा आपके लिए तैयार हो? बोलिए, क्या आप परमात्मा के लिए तैयार हैं? नहीं तैयार। जब परमात्मा के लिए आप तैयार ही नहीं है तो क्यों आस लगा के बैठे? आप अपने अंदर योग्यता विकसित करिए, परमात्मा आपको स्वतः ढूंढ लेता है। कहते हैं ना कि शिष्य नहीं ढूंढता है, एक गुरु, शिष्य गुरु को कभी नहीं ढूंढ पाता है। गुरु जो है शिष्य को स्वयं ढूंढ लेता है, वह योग्यता देखता है। इसी तरह से परमात्मा भी है। परमात्मा आपकी भीतर योग्यता देखता है कि आपने क्या अब तक कमाया है, क्या अब तक अपने आप को बनाया है। यह देखने के बाद अपने शरण में लेता है, आपके ऊपर थोड़ा सा नज़र दौड़ाता है कि यह व्यक्ति कुछ लायक है।
इसलिए परमात्मा के योग्य बनने के लिए परमात्मा के गुण कर्म स्वभावों का आपके जीवन में चिंतन होना चाहिए, आपके जीवन में मनन होना चाहिए, आपके जीवन में उसका पालन होना चाहिए, तब परमात्मा के प्रिय हो पाओगे, ऐसे नहीं हो पाओगे। या कोई आसमान से आप आस लगा करके बैठे वो स्वाति नक्षत्र की तरह की जो है बारिश की बूंद गिरेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बहुत लोग करीब 90 से 99% लोग इसी आस में बैठे हुए हैं कि भगवान एक दिन हमारे ऊपर कृपा करेगा। क्यों करेगा? आपने जो कर्म किया है उस कर्म को उसका फल देगा कि आपके ऊपर कृपा करेगा। कृपा के लिए तो आप कोई कर्म कर ही नहीं रहे हो, तो कृपा कैसे करेगा? बताइए। जब आप कृपा के लिए कोई कर्म करोगे तभी परमात्मा आपके ऊपर कृपा करेगा ना, कि ऐसे ही कर देगा? करेगा क्या? बताइए। नहीं करेगा भाई, और कभी नहीं करेगा। ये आपका भ्रम है। आगे कहते हैं कि जो मनुष्य इस लोक में कर्मों की सिद्धि की इच्छा करते हैं वे यहाँ के देवताओं का अनुसरण करते हैं, उनको कर्मों का फल भी शीघ्र मिल जाता है। इसमें से करीब आप सभी लोग जो है, भगवान जो श्री कृष्ण इसी श्लोक में कह रहे हैं, उसी ढर्रे पे सब लोग चलने वाले हो, और पूरी दुनिया चल रही है इसी ढर्रे। आप ही लोग नहीं हो, लगभग पूरी दुनिया इसी ढर्रे पे चल रही है। आज नवमी है ना, कि 10वीं है ना, अष्ट नवमी। तो जो मनुष्य इस लोक में कर्मों की सिद्धि की इच्छा करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ और मुझे ये सिद्धि मिल जाए, तो वे यहाँ के देवताओं को पूजते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, और उनके कर्म फल भी शीघ्र मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हो कि मैं जो है दुर्गा जी का इतना पाठ करूँगा, और जब पाठ करूँगा तो दुर्गा जी प्रसन्न होकर के मुझे ये चीज़ दे देंगे, तो ये मिल जाता है। देवता जो होते हैं, देवता जो क्या होते हैं, आपकी कामना की पूर्ति करते हैं। इस बात को समझिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण बात है ये। देवता क्या करते हैं? देवता जो है केवल कामनाओं की पूर्ति करते, लौकिक कामनाओं की पूर्ति करते हैं। पारलौकिक कामनाओं की पूर्ति देवता नहीं कर पाते हैं। जितने भी आपके देवी देवता हैं वह आपकी लौकिक कामनाओं की पूर्ति कर देंगे। आपको धन चाहिए, आपको पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, आपको कपड़े लत्ते चाहिए, और भी जो चीज़ें चाहिए वो सब कामना करोगे, भगवान की शरण में जाओगे, पूजा पाठ करोगे तो आपको मिल जाएगा। अधिकांश तो लोग यही हैं कि भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि उनकी कामना की पूर्ति होनी चाहिए। भगवान अपने देवताओं के प्रति श्रद्धा आप इसीलिए रखे हुए हो कि वो हमारी जो कामनाएं हैं उसकी पूर्ति करें, तब हम उनके प्रति श्रद्धा करेंगे। कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई कलकत्ता जाता है, काली के यहाँ जाता है, कोई तमाम जगह देवताओं के यहाँ जा करके मनौतियाँ मानता है, चढ़ावे चढ़ाता है। क्यों चढ़ाता है? कोई बालाजी जाता है, इसलिए जाता है कि वह अपनी कामना की मांग करता है। जो वह देवता जब उसकी कामना की पूर्ति कर देते हैं तो उनको वह प्रसाद चढ़ाने के लिए जाता है कि आपने मेरी कामना किया है, और जो मैंने कामना किया था और जो चढ़ाने की बात कही थी वो चढ़ाने के लिए वो जाता है। तो जो देवता होते हैं वो केवल आपकी लौकिक इच्छाओं को पूरा करते हैं, पर पारलौकिक इच्छाओं को तो केवल परमात्मा ही पूरा करता है, ईश्वर ही पूरा करता है। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी होगी तो देवता लोग मोक्ष नहीं दे पाएंगे। देवताओं में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो मोक्ष दे दें। मोक्ष का सामर्थ्य केवल परमात्मा के भीतर है, ईश्वर के भीतर। इस बात को आप लोग समझिए, और इसी तरह से पूजा होना चाहिए। ऐसे ही आप जिसको पूजोगे ना उसी को प्राप्त हो जाओगे, जो पूजोगे वह मिल जाएगा आपको, परंतु कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मुक्ति तो केवल परमात्मा के ध्यान से ही मिलती है, आत्मा के साक्षात्कार से ही मिलती है। मुक्ति इतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोचते हो।
कि भगवान की भक्ति करके देवताओं को प्रसन्न करके हम मुक्ति कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। देवताओं को प्रसन्न करके केवल अपनी कामनाएं पूरी करोगे आप। देवताओं को प्रसन्न करके आप कहो कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, आप कहो कि मुझे मुक्ति मिल जाए, आप कहो कि मुझे समाधि की प्राप्ति हो जाए, आप कहो कि मुझे बार बार इस संसार में न आना पड़े, तो यह संभव नहीं, यह संभव है, क्योंकि देवताओं के हाथ में ये चीज़ नहीं है। देवता लोग जो है यह चीज़ नहीं देते। ठीक है, केवल यह परमात्मा के अंदर सामर्थ्य है। परमात्मा को कहा जाता है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के भीतर सभी प्रकार की शक्तियाँ नहीं थी। परमात्मा वो सब कुछ दे देता है, और देवता लोग सीमित हैं। देवताओं के पास सामर्थ्य सीमित है। ठीक है, आगे कहते हैं अगले श्लोक में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्वय कर्तारिं व्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वोत्तरं कृतम्। 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुण कर्म के अनुसार 4 वर्ण रचे गए हैं। ऐसे रचने पर भी मुझे तू न रचने वाला जान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, गुण कर्म के अनुसार जो है ना 4 वर्ण, मैंने जो है गुण कर्म के अनुसार जो है 4 वर्ण रचे गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ऐसा रचने पर भी तू न रचने वाला जान, क्योंकि ये जो रचा गया है, कह रहे हैं कि मैं गुण कर्म विभाग के आधार पर 4 वर्णों की सृष्टि की है, और इस कर्म विभाग का मैं करता हूं, तो भी तू यह समझ ले कि मैं अकर्ता हूं, अव्यय हूं, अविनाशी हूं। जो ईश्वर ने हर व्यक्ति के भीतर उसके गुण कर्म के अनुसार उसकी वर्ण व्यवस्था हो जाती है। कोई भी व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति के अंदर जो गुण कर्म होते हैं, वह गुण कर्म उस व्यक्ति की वर्ण व्यवस्था बन जाती है। कोई भी मनुष्य हो, कहीं पे भी जन्म लेता हो, किसी के भी घर जन्म लेता हो, उसके गुण कर्म के अनुसार उसकी वर्ण व्यवस्था बदल जाती है। ठीक है, तो कहते हैं कि इन 4 वर्णों को कर्मों के आधार पे मैं रचता तो हूं, परंतु मैं करता नहीं हूं इसका। मैं नहीं करने वाला हूं इसको, मैं नहीं करता, यह तू समझ ले। मैं अकर्ता हूं और अविनाशी हूं। मैं करता नहीं हूं और मेरा कभी विनाश नहीं होता है। ये वर्ण आश्रम की जो व्यवस्था है, उसका तो विनाश हो जाता है, इसका तो एक दिन नाश हो जाता है, परंतु जो रचने वाला ईश्वर है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। वो रचता तो है, परंतु रच करके भी अदृश्य हो जाता है। वह परमात्मा सारी व्यवस्था रचता है, इस सृष्टि को रचता है, परंतु सबको रचने के बाद सबको दृश्यमान, सबको दिखा करके, सबको प्रत्यक्ष करके अपने अप्रत्यक्ष हो जाता है, अव्यय हो जाता है, अप्रत्यक्ष हो जाता है, कभी दिखाई नहीं देता है, अविनाशी है वो। आगे कहते हैं कि मैं गुण कर्म स्वभाव से वर्ण व्यवस्था करते हुए भी कर्म से लिप्त नहीं होता।
न ही मुझे कर्म के फल से मोह है। जो इस प्रकार मुझको जानते हैं वे भी कर्मों से बंधते नहीं। मतलब परमात्मा के बारे में कह रहे हैं कि ईश्वर जो है इस सृष्टि की रचना जो है उसके गुण कर्म के अनुसार, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार व्यवस्था करता है। सृष्टि की जो रचना करता है परमात्मा, जैसा आपका गुण है, जैसा आपका कर्म रहता है, जैसा आपका स्वभाव रहता है, उस तरह से आप लोगों का जन्म होता है। उस तरह से माता पिता का चयन होता है कि आप किस माता पिता के यहाँ जाओगे, किस माता पिता के यहाँ आप जा कर के जन्म लोगे। तो यह निर्धारित करता है आपके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार, उसकी व्यवस्था के अनुसार। परंतु परमात्मा ये सब रचने के बाद भी उसमें लिप्त नहीं होता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं लिप्त नहीं होता हूँ। मुझे इन कर्म के ये रचने के बाद, इस संसार को रचने के बाद भी संसार में मोह नहीं है। परंतु आप लोग तो बच्चा पैदा करते हो, परिवार बढ़ाते हो, शादी करते हो, विवाह करते हो, सब कुछ करने के बाद उस परिवार से मोह रहता है कि नहीं रहता? रहता है। आप एक पौधा भी लगाते हो तो उससे भी मोह हो जाता है कि ये पौधा सूख न जाए। अकर्ता होना चाहिए, कर्ता का भाव नहीं होना चाहिए। ये भाव जरूर अपने भीतर रखिए कि मैं जो करता हूँ वह मैं नहीं कर रहा हूँ। जो परिवार बढ़ रहा है, मेरे बच्चे, नाती पोते जो भी हैं, तो उसमें भी अकर्ता की भावना रखो, कर्ता की भावना मत रखो कि ये मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है, इनको मैंने उत्पन्न किया है, ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं। ये भाव अपने भीतर कभी मत रखो। क्योंकि जब परमात्मा इतना बड़ा सृष्टि बनाने के बाद वह अकर्ता बन जाता है, तो आप तो एक छोटा सा परिवार बनाते हो और उसमें अहंकार आपके भीतर भर जाता है कि ये तो सब मैंने बनाया है। जीवन में कभी भी अपने भीतर कर्तापन का भाव मत लाइए कि ये मैंने किया है। जब इस पूरी दुनिया को, पूरे संसार को बनाने वाला जो परमात्मा है, वह कभी नहीं कहता है कि पूरे संसार को, पूरी दुनिया को मैंने बनाया है, तो आपने तो एक छोटा सा परिवार बनाया है, उस परिवार के लिए इतना अहंकार करते हो, इस परिवार के लिए इतना मोह करते हो कि ये मेरा है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे अपने लोग हैं, ये मेरे पराये लोग हैं। इस तरह की भावना रखते हो। सब आपके हैं, सब अपने हैं, केवल भाव का फर्क पड़ जाता है, ज्ञान और अज्ञान का केवल अंतर पड़ जाता है। और इस ज्ञान और अज्ञान के कारण व्यक्ति पिसता चला जाता है और उस चीज़ को समझ नहीं पाता है जिस चीज़ को समझना चाहिए। और व्यक्ति मोह में फंसता चला जाता है कि ये मेरा लड़का है, मेरी लड़की है, मेरा परिवार है, मेरे लोग हैं, मेरे समाज के लोग हैं, मेरे जाति के लोग हैं। और वह एक छोटे से परिवार में बंध करके अपने पूरे जीवन को समाप्त कर लेता है। इसलिए बड़ा बनने का प्रयास करिए, पूरे समाज को, पूरी दुनिया को एक दृष्टि से देखने का प्रयास करिए कि ये सब मेरे लोग हैं, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं। जब यह व्यक्ति के भीतर भाव हो जाता है तो वह व्यक्ति परमात्मा को जानते हुए कर्मों के बंधन में नहीं फंसता है, वह उसको ज्ञान हो जाता है, आत्मा का भी साक्षात्कार हो जाता है, परमात्मा का भी साक्षात्कार हो जाता है और कर्मों के बंधन में नहीं फंसता है। क्योंकि जो उसके कर्म होते हैं वह कर्म बांधने वाले नहीं होते, वह संसार सागर में उसे लिप्त करने वाले नहीं होते। अभी तो केवल आपको अपना अपना दिखाई देता है, केवल अपने लोग दिखाई देते हैं, अपना ही सब कुछ दिखाई देता है, दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता कि मेरा हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मैं आगे बढ़ जाऊं, मेरा नाम हो जाए, है ना। नाम के पीछे भगने वाले बहुत से लोग कि मेरा नाम हो जाए, मैं फेमस हो जाऊं, मैं सेलिब्रिटी बन जाऊं, मैं साधु कम बन जाऊं, सेलिब्रिटी ज़्यादा बन जाऊं। ये भाव लोगों के भीतर ज़्यादा है।
और जब जिस व्यक्ति के भीतर ये भाव आ जाता है वह परमात्मा को नहीं जान पाता है, मोह को नहीं त्याग पाता है, अपने गुण कर्म स्वभाव का भी अनुसरण नहीं कर पाता है कि मेरा गुण कर्म स्वभाव क्या है। आप सभी से पूछा जाए कि आपका गुण कर्म स्वभाव क्या है तो नहीं बता पाओगे आप लोग, क्योंकि अपना ही गुण कर्म आप लोगों को नहीं पता है। बहुत लोग बता लेंगे परंतु बहुत लोग नहीं बता पाएंगे कि मेरा गुण कर्म स्वभाव क्या है। आप लोगों को अपना गुण कर्म स्वभाव मालूम है? बताइए, कैसे पता करोगे अपने गुण कर्म स्वभाव को? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आप अपने गुण कर्म स्वभाव का कैसे पता करोगे कि मेरा गुण कर्म स्वभाव क्या है? तब तो परमात्मा, हाँ बोलिए बोलिए। और नहीं, मन की शांति तो बहुत ऊंची चीज़ है। मन की शांति तो बहुत ऊंची हाई लेवल की बात है। मन की शांति तो मतलब इतना सस्ते में नहीं मिलती है। मन की शांति तो बहुत हाई लेवल की चीज़ है। अभी तो केवल बहुत व्यक्तिगत स्तर की बात यह है कि आप ये बता दो कि आपको पता चलना चाहिए कि मेरा गुण क्या है, मेरा कर्म क्या है और मेरा स्वभाव जो प्रत्यक्ष अभी दिख रहा है, करंट में जो दिख रहा है, जो अभी आप करंट में हो, आपका गुण क्या है, इतना तो अनुभव हो गया हो ना कि मेरा गुण क्या है और मेरा कर्म क्या है, मेरा स्वभाव क्या है। क्या कह रहे हैं? अभी आपका क्या प्रश्न है? ज्ञान की कमी है, अज्ञानता है। जब ज्ञान बढ़ेगा तो फिर आप सब कंट्रोल कर लो। गीता को सही से समझ लो, आप सब कंट्रोल कर लो। तो क्या है गुण कर्म स्वभाव, बताइए। गुण कर्म क्या है? करंट गुण बताइए और करंट कर्म बताइए, करंट स्वभाव बताइए जो इस समय। व्यक्तिगत, पर्सनल पर्सनल कर्म बताइए, कोई भी बताइए। हाँ आप बोलिए, आप बोलिए, हेमंत जी बोलिए। ये मतलब इनका क्या है? मतलब आपका कर्म है कि आप आशा करते हैं फिर उसके ऊपर काम करते हैं, है ना? इनका इस तरह से कर्म करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। ये तो आपका कर्म हो गया। गुण क्या हुआ? गुण क्या है? आपका गुण क्या है? नहीं, ये गुण तो हमेशा होता है, कंटिन्यू चलता रहता है, उसमें तो फिर ये नहीं होता है। गुण तो नहीं चाहते हो तो भी आप करते हो उसको। गुण का मतलब यह है कि नहीं चाहते हुए भी उसको करते हो। वो आपके स्वभाव, वो आपके एक वो हो जाता है। जैसे कि अच्छा गुण क्या है आपके भीतर? अच्छा गुण क्या है? हाँ, ये आपका गुण हो गया कि कुछ सीखने का गुण है, कुछ पढ़ने का गुण है, कुछ गाने का गुण है, कुछ लिखने का गुण है। और स्वभाव क्या है? स्वभाव क्या है? कि आप नहीं चाहते हुए भी जलेबी खा लेते हो।
आप नहीं चाहते हुए भी किसी को गाली दे देते हो, नहीं चाहते हुए भी किसी से द्वेष करने लगते हो, नहीं चाहते हुए भी किसी से प्रेम करने लगते हो, ये स्वभाव बन जाता है आपका। ये मैं पूछ रहा था, ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि आपका कर्म क्या है, आपका गुण क्या है, आपका स्वभाव क्या है। पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि मेरा गुण कर्म स्वभाव क्या है। जब आपको अपना गुण कर्म स्वभाव का पता चल जाएगा ना, तब आप अच्छी तरह से कर्म करोगे। जब आपको अपना ही गुण कर्म स्वभाव का नहीं पता है तो आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं ला पाओगे। ठीक है? अब देखिए शॉर्ट में इसका ये है कि हमेशा जो है अच्छे गुणों को धारण करिए। मान लीजिए अगर आपका गुण गलत है, आपके गुण अच्छे नहीं हैं, गलत गुण हैं, तो उन गुणों को परिवर्तित करिए, अच्छे गुणों को धारण करिए, अच्छे कर्म करिए, सत्संग करिए, ज्ञान अर्जित करिए, लोगों को ज्ञान के तरफ लेकर आइए, मोटिवेट करिए उनको, है ना। उनको जो है अभी इस समय के लिए बता रहा हूँ, जैसे आपकी उम्र है, जैसी आपकी स्थिति है, तो आप जितना अच्छा से अच्छे मार्ग पे लोगों को ला सकते हैं, यह आपका जो करके आप ला सकते हैं, यह आपका गुण हो जाएगा। और यही गुण जब कार्य में बदल जाएगा, चेष्टा में बदल जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा? यह कर्म हो जाएगा। ठीक है? और जब यह कर्म हो जाए, और जब यह कर्म बन जाएगा, हाँ, जब यह कर्म बन जाएगा तो आपके साथ में एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, इस तरह से जब 1 महीना करोगे, दूसरे महीना करोगे, तीसरे महीने करोगे, जब बार बार यही अभ्यास आप करने लग जाओगे और आपके यह अभ्यास, अच्छे कर्मों का अभ्यास आपका निरंतर बढ़ता चला जाएगा। 5 साल हो जाएंगे, 2 साल हो जाएंगे, 3 साल हो जाएंगे, तो आप देखोगे यही आपका स्वभाव बन जाएगा। जो पीछे वाला है सब भूल जाओ, क्योंकि वह डिलीट करने लायक ही है। ठीक है? इसलिए हाँ, अच्छे गुणों को अच्छे कर्म में परिवर्तित करिए। जब आप अच्छे कर्म में परिवर्तित करोगे, तो जब लंबे समय तक कर्म करते रहोगे ना आप, तो वो आपका स्वभाव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपका स्वभाव बन जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छे गुण कर्म स्वभाव को अपने जीवन में उतारिए। जब उतारेंगे आप, हाँ, हैबिट, जो कर्म हैबिट बन गया ना, कर्म आपका हैबिट बन गया, तो इसको जो, हाँ, अलग अलग होगा, परंतु आपको वहाँ पे अच्छे गुण को ही अप्लाई करना है। आपको वहाँ पे जो अच्छे से अच्छा गुण है उसी को अप्लाई करना है। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने गुण को मत बदलिए। वहाँ पे दूसरे वाले को परिवर्तित करने के लिए विवश करिए आप, क्योंकि आपको पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। सामने वाले को नहीं पता है कि अच्छा क्या है, क्या बुरा है। वो तो जो उसके सामने आता है वो करते चला जाता है। और अब तक हमारे जीवन में यही हुआ है कि जो व्यक्ति आया है वह अच्छा, मतलब जो अच्छा कर्म आता है तो अच्छा कर्म करता है, बुरा आता है तो बुरा कर्म करता चला जाता है। इसलिए आपको अप्लाई हमेशा अच्छा कर्म का करना है, चाहे दूसरे व्यक्ति को अच्छा लगे चाहे न लगे, क्योंकि एक दिन सुनेगा, दूसरे दिन सुनेगा, वो आपको समझ जाएगा। तो आप दूसरे के कारण अपने कर्मों को मत खराब करिए, अच्छे गुणों को धारण करिए। जब आपके अच्छे गुण जो है कर्म बन जाएगा, और जब वही कर्म बन जाएगा तो वही हैबिट बन जाएगी, स्वभाव बन जाएगा आपका। जब यह चीज़ आपके जीवन में होने लगता है, तब आप परमात्मा के प्रिय हो जाते हैं। यही तो बनाना है बस। गुण कर्म स्वभाव को जो समझ गया, वो समझो कि अपने आप को बदल दिया। एक छोटा आदमी भी अपने आप को बदल सकता है केवल गुण कर्म स्वभाव को जानकर। ठीक है? अगर जिसको गुण कर्म स्वभाव का पता नहीं है तो वो गलत चीज़ों का को अपनाता है,
उसके ऊपर कर्म करता है और उसकी हैबिट बन जाती है, यानी कि उसका स्वभाव बन जाता है। तो वो यही कर्म करता रहता है जीवन भर, और उसको समझता है कि मैं अच्छा कर्म करता हूँ। सत्य बोलना है, सत्य बोलना आपका गुण होना चाहिए। फिर सत्य बोलते बोलते आपका सत्य ही कर्म हो जाएगा, और जब सत्य बोलते बोलते सब सत्य की हैबिट बन जाएगी आपके भीतर, तो यह क्या हो जाएगा, यही स्वभाव आपका हो जाएगा। सत्य बोलना आपका स्वभाव हो जाएगा। राजा हाँ बोलिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये आप इतना अच्छा गुण बना रहे हो, और सबसे बड़ी बात है कि आप तो सभी कोर्सों में जुड़ते हो, तो आप लोग जितने लोग जुड़ रहे हैं, तो आप लोगों का ये गुण और कर्म और स्वभाव तीनों बनता चला जा रहा है। आपके अब ये गुण कर्म स्वभाव ही आपके अच्छे संस्कार का निर्माण कर रहा है, ठीक है, आपके अच्छे संस्कार को बना रहा है। और जब अच्छे संस्कार बन जाते हैं तो जन्म भी अच्छा होता है, ठीक है। और तब जा कर के आपको, जब अच्छे संस्कार हो जाते हैं, तब जा कर के आपको अच्छे जन्म मिलते हैं। और इसी जन्म में हो सकता है कि आपके गुण कर्म स्वभाव बदल गए, तो आपको आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। जो जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब पूर्ण शांति मिलती है, ठीक है। शांति कब मिलती है? जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक शांति नहीं मिलती, भूल जाइए। अगर कोई कहता है कि ये काम करने से शांति मिलती है, तो आपको मूर्ख बना रहा है। शांति ऐसे इतना जल्दी सस्ती में मिलती ही नहीं है। शांति तो जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता, जब तक व्यक्ति आत्मा को नहीं जान जाता है, तब तक उसे शांति मिलती ही नहीं, अशांत रहता है। कोई मरता है तो कह देते हैं कि आत्मा की शांति हो, उसकी परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे। नहीं शांति होगा, शांति कैसे होगा? वो तो खुद ही बुरे कर्म करके मरा हुआ है, अच्छे कर्म करके मरा हुआ है। या समाधिस्थ होकर मरता तो कहते कि हाँ ये शांति को प्राप्त हो गया। ओम शांति लिखते हो ना, तब तो कहते हो ना कि आत्मा की शांति हो गई है। आत्मा की शांति कैसे हो गई बताइए? आत्मा की शांति तो ऐसे होगी नहीं। आत्मा की शांति तो जब तक आत्मा को व्यक्ति नहीं जानता है, तब तक आत्मा को शांति नहीं मिल पाती। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो बताइए आप। पर सब कुछ बना करके परमात्मा जो है अदृश्य हो जाता है और कह देता है कि मैं कुछ नहीं किया हूँ, मैं करता हूँ। करता हो करके भी अकर्ता हो जाता है। परंतु हम एक छोटी सी वस्तु बनाते हैं ना, एक रोटी बनाते हैं, तो हम वहाँ पे कह देते हैं कि मैंने रोटी बनाया और आपने खाना खाया, तो उसमें भी कर्तापन आ जाता है, ठीक है। परमात्मा पूरी दुनिया को बना करके, पूरे संसार को बना करके, पूरे प्राणी जगत को बना करके अकर्ता हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। सबको दृश्य करके स्वयं अदृश्य हो जाता है। ऐसा होना चाहिए आपका कर्म, आपका दान, आपका पुण्य ऐसा होना चाहिए कि सब कुछ करके आप वहाँ पे कुछ मत रहो। सबसे बड़ी महानता इसी है। तभी आप पूर्णाहुति को, पूरी शांति को उपलब्ध हो सकते हो। आप जो शांति की बात कह रहे हो ना, तभी आप देखना इतनी शांति भीतर से गहराई से मिलती है, जिसकी कल्पना आप खुद करके देख सकते हो। उसकी गहराइयों में आप उतर सकते हो, हैं?
हाँ, वही चीज़ जो सोच करके जब आप इतना अनुभूति कर सकते हो, तो जो कर दिया हो, जो व्यक्ति इतना कर दिया हो, उसको कितनी शांति मिलती होगी, है ना? हाँ, ये अगर आपके मन में बार-बार आ रहा है, तो आपका अभ्यास अच्छा चल रहा है। अगर इस तरह का भाव आपके अंदर आ रहा है कि मैंपन की भावना आ रही है, अहम की भावना आ रही है, अहंकार की भावना आ रही है, तो आप वहाँ पे खींच सकते हो अपने आप को, रोक सकते हो अपने आप को। यदि यह नहीं रहा, तो फिर आप के भीतर अहंकार पनपता चला जाएगा। जब अहंकार आ जाता है, तो व्यक्ति जो है बंधनों में बंधने लगता है, और जब बंधन में बंधने लगता है, तो उसके जो गुण कर्म स्वभाव होते हैं वो बदलने लगते हैं। और जब गुण कर्म स्वभाव व्यक्ति के बदल जाते हैं, तो व्यक्ति चाह करके भी आवागमन से नहीं छूटता है, जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है, उसके साथ यही चलता रहता है। आप इन गुणों को ना, ईश्वरीय गुणों को धारण करने का प्रयास करिए। इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं, ब्रह्म की चर्या, मतलब ब्रह्म ईश्वर, ब्रह्म मतलब ईश्वर, और चर्या मतलब आचरण। उसके आचरण को धारण करना ही क्या है? ब्रह्मचर्य है। ईश्वर के बताए हुए रास्ते को अपने जीवन में धारण करना, उसको अपने जीवन में अपनाना ही ब्रह्मचर्य होता है। और ब्रह्मचर्य का लोग उल्टा सीधा लगा लेते हैं अर्थ, ठीक है। एकदम सही कहा आपने। हाँ, एकदम आ सकता है। आप प्रत्यक्ष से, अनुमान से और आगम, इन तीनों प्रमाणों से आप देख सकते हो। और आप तीनों प्रमाणों से देखोगे तो उसके भीतर जो है परिवर्तन आपको दिखाई देगा। प्रत्यक्ष प्रमाण से भी दिखाई देगा उसके गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन, और अनुमान से भी आप देख लोगे कि यह व्यक्ति ने इस चीज़ को सुन करके, पढ़ करके, ज्ञान ले करके अपने भीतर परिवर्तन कर लिया। और अपने भीतर, और शब्द मतलब जो जितने महापुरुष हुए हैं, जितने आप्त पुरुष हुए हैं, वेद हुए हैं, ग्रंथ हुए हैं, वो सभी जो है अच्छे गुणों को ही धारण करने के लिए कहते हैं। देखिए, अच्छे गुण को धारण कर दोगे ना आप, तो कर्म और स्वभाव दोनों उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो आपको केवल गुण को पकड़ना है, और गुण को जब आप पकड़ लोगे तो कर्म उसके पीछे चलता है, और स्वभाव हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है। और प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम तो आप किसी भी कर्म को करिए, बिना इसके प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम के मत करिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा कर्म अच्छा है, और कौन सा गुण अच्छा है, और कौन सा गुण अच्छा नहीं है। प्रत्यक्ष से, अनुमान से, आगम से आप पता लगा सकते हैं, है ना, कि ये कर्म अच्छा है, ये गुण अच्छा है, और ये गुण को धारण करूँगा तो हमारा नुकसान होगा, इस गुण को धारण करूँगा तो मुझे हानि होगी, इस गुण को धारण करूँगा तो मुझे उन्नति मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। तो ये तीनों प्रमाण का प्रयोग आप अपने जीवन में जरूर करिए। ये तीन प्रमाण ऐसे प्रमाण हैं कि इन तीन प्रमाणों के आधार पर परमात्मा को भी जाना जा सकता है, ईश्वर का भी साक्षात्कार किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इन तीन प्रमाणों का उपयोग नहीं करता है, वो परमात्मा और स्वयं को या आत्मा को भी नहीं जान पाता है। इसलिए तीन प्रमाणों को अपने साथ साथ लेकर के चलना चाहिए। आपका हथियार है ये तीन प्रमाण। क्या है? आपके जीवन का हथियार है। आपको गुरु की अगर जांच करनी हो, गुरु की खोज करनी हो, तो इन तीन प्रमाणों को अपने साथ में रखिए, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम बता देता है कि यह व्यक्ति गुरु के लायक है कि नहीं, यह व्यक्ति, यह देवता हमारे पूजा करने योग्य है कि नहीं है, यह ईश्वर की जो है उपासना बताई गई है, यह सही उपासना बताई गई है कि नहीं बताई गई है। ये मापक है, ये टेस्ट है, जो इससे होकर के सारी साधनाएं गुजरती हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम से होकर के। ठीक है ना?
हाँ, इमीडिएटली उसको पता चल जाता है आपको कि हमें सत्य हमें सत्य बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, तो तुरंत उसमें आपको उसका ज्ञान हो जाता है प्रत्यक्ष से। जैसे मान लीजिए कि आपने जो है एक उदाहरण देता हूँ, जैसे आपने देखा एक व्यक्ति को फूल तोड़ते हुए, ठीक है, और आपसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि मेरा फूल कौन तोड़ा है, तो आप क्या बताओगे? प्रत्यक्ष यहाँ पे क्या हो गया, बताइए? प्रत्यक्ष यहाँ पे क्या हो गया? बोलिए, प्रत्यक्ष क्या किया? प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा अनुभव किया उसी तरह से कहना, यही क्या है? प्रत्यक्ष सत्य है। जैसा आपने देखा, तो क्या देखा आपने? बताइए, क्या देखा आपने? प्रत्यक्ष में क्या देखा? मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति है, ठीक है, वो आपके पड़ोस वाले व्यक्ति के घर से गमले में फूल लगे हुए थे और उसने जो है उस गमले से फूल तोड़ लिया और आप उसको फूल तोड़ते हुए देखा आपने, तो उसमें प्रत्यक्ष क्या है? हाँ, आप फूल तोड़ते हुए देखे हो, यही क्या है? प्रत्यक्ष है। और मान लीजिए कि चलो आपने प्रत्यक्ष देख लिया, दूसरे दिन भी फूल लगा और उस समय आपने नहीं देखा, परंतु सुबह आप उठे तो उसका फूल टूट चुका था। 1 घंटे बाद देखे, 4 बजे देखे तो वो खिला हुआ था और फिर 5 बजे सुबह में देखते हैं तो वो फूल टूट चुका था। तो इससे क्या आप अनुमान लगाओगे? हाँ हाँ हाँ, ये आपने अनुमान लगा लिया कि जिस व्यक्ति ने कल फूल तोड़ा था वही व्यक्ति आया होगा और उसी ने फिर जो है इस फूल को तोड़ लिया, ठीक है। तो ये अनुमान प्रमाण हो गया, ठीक है। तो इस प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पे मान लीजिए कि अब जो है उसके घर में तीसरे दिन देखा आपने तो उसके घर में का जो फूल वाला गमला था वो गायब हो चुका था। तो इन प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पे क्या आप यहाँ पे आगम प्रमाण क्या होगा? नहीं, अनुमान भी हो, अनुमान, हाँ, अनुमान आपका आगम ये हो जाएगा कि प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पे आप यह आगम आपके मन में आएगा कि मैंने जिस व्यक्ति को पहले दिन देखा था वही व्यक्ति दूसरे दिन भी फूल तोड़ा और तीसरे दिन भी उसी व्यक्ति ने देखा कि यह गमला, यह फूल जो है बहुत फूल दे रहा है, यह फूल जो है, तो उस गमले को ही उठा करके लेके चला गया। तो इस तरह से आप आगम प्रमाण में देखो, क्योंकि लोभ जिसको एक बार हो जाता है, जिसको एक शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिसको लालच हो जाता है, जिसको भय हो जाता है, वह व्यक्ति उसको जो वस्तु होती है उसको चुराने की कोशिश करता है, उसके अंदर चोरी का भावना जागृत हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो आप इस आधार पे कह सकते हो कि वही व्यक्ति जो है जो फूल तोड़ता था वही व्यक्ति गमला भी उठा करके लेके गया। तो तीनों प्रमाण यहाँ पे आ गए ना। तो जैसे ही मान लीजिए कि इसको आपने पढ़ा, ये जो गीता का ज्ञान आप लोगों ने पढ़ा, गुण कर्म स्वभाव की बात आ गई, तो इसमें गुण आपने देखा कि जो है आपके सामने एक व्यक्ति है, वह गीता सुन रहा है और पहले वह इतना सफल व्यक्ति नहीं था, परंतु गीता पढ़ते 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 उसके गुणों में परिवर्तन हो गया है। तो यह क्या हो गया? यह प्रत्यक्ष हो गया ना कि गीता पढ़ने के बाद मैंने जब देखा, पहले देखा इस व्यक्ति को, तो ये इसके अंदर ये गुण नहीं था, परंतु जैसे ही गीता पढ़ा इसके अंदर ये गुण में परिवर्तन हो गया, तो ये प्रत्यक्ष हो गया।
ठीक है। और वही व्यक्ति धीरे 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 जो है पढ़ने के बाद अब लोगों को कह रहा है कि गीता पढ़ो, क्योंकि गीता में बहुत बड़ा ज्ञान है। तो इससे क्या अनुमान लगाओगे? इससे ये अनुमान लगाओगे आप कि वह गीता का ज्ञान पढ़ने के बाद धीरे धीरे उसका ज्ञान बढ़ा और वह लाभ को प्राप्त हुआ, और लाभ जब उसको मिल गया तो दूसरे को भी लाभान्वित करने के लिए वो प्रेरित कर रहा है। इसलिए प्रेरित कर रहा है कि उसको खुद लाभ हुआ, ये उसका अनुमान हो गया। और आगम क्या हुआ कि जो गीता पढ़ता है या सुनता है वह स्वयं का कल्याण तो करता है, दूसरे का भी कल्याण कर लेता है। तो शास्त्रों में ये गीता में ही कहा गया है, 18वें अध्याय में कहा गया है कि जो गीता को सुनता है, गीता को पढ़ता है, उसका कल्याण हो जाता है। तो जो व्यक्ति घूमता था, इधर उधर भटकता था, वह जब से गीता पढ़ा वह समाधि को प्राप्त कर लिया। तो इसका आगम प्रमाण हो गया कि वह व्यक्ति पहले तो भटकता था, इधर उधर भटकता था, परंतु गीता पढ़ने के बाद तो वह समाधिस्थ हो गया, समाधि को प्राप्त हो गया। क्योंकि गीता में भी ये कहा गया है, साक्ष्य प्रमाण रूप में है कि गीता में कहा गया है कि जो गीता को पढ़ता है वो समाधि को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो ये तीनों प्रमाण यहाँ पे आ गए कि नहीं आ गए?